हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम स्वरूप कुमार जी के एक वीडियो रिक्वेस्ट डेविड जोनवास्की। फ्रेंड्स, पेरिस फ्रांस में खेली गई ये गेम 1895 की, और उनके सामने जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो नॉट नोन, यानी उनके बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं पता। फ्रेंड्स, चेस में बहुत से ऐसे खिलाड़ी होते हैं, जैसे डेविड जोनवास्की ने इस गेम में किया था कि यहाँ पर बिना नाइट के खेले। मुझे लगता है कि उस समय में वे हमारे जैसे किसी प्लेयर के साथ बैठा लेते थे और उनको नॉट नॉन उनका नाम भी नहीं होने देते थे और दिखाते थे कि हम तुम्हें बिना नाइट के भी हरा सकते। तो शायद ये गेम कुछ इसी तरह। तो नाइट के बिना खेल रहे थे डेविड, और उन्होंने यहाँ E4 के साथ शुरुआत की। E5 यहाँ नॉट नॉन प्लेयर ने की। F4 किंग्स गैम्बिट विदाउट नाइट, दैट accepted by e takes F4 by not known player. Knight F3, देन हुआ G5। बिशप आया C4 स्क्वायर पर, देन हुआ G4। नाइट पर अटैक बना। मेरे जैसा प्लेयर तो कुछ इस तरह के मूव खेलता। किंग जब E8 स्क्वायर पर जाता तो क्वीन टेक्स G4, और फर्दर इस गेम को यहाँ से आगे बढ़ाने की कोशिश करता। यहाँ पर व्हाइट ने कैसल किया, G टेक्स F3। दो नाइट खत्म हो चुके हैं इस गेम। क्वीन टेक्स F3, क्वीन F6। यहाँ पर मैं ये तो नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस है पॉन पर। E5, लेकिन यहाँ फिर भी पहले व्हाइट ने किया। क्वीन टेक्स E5, अपना पॉन भी सेक्रीफाइस क्यों किया है? D3 होने के बाद हुआ बिशप H6। बिशप H6 होने के बाद अब यहाँ व्हाइट को समय मिला अपने बिशप को D2 स्क्वायर पर लेकर जाने का, और यहाँ थ्रेड दी सीधा डायरेक्टली क्वीन को पिन करने। अगर यहाँ ब्लैक किसी तरह कोई मिस एडवेंचर करेगा तो बहुत हद तक संभव है कि यहाँ पर उन्हें चेकमेट भी देखनी पड़ती है। यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को E7 स्क्वायर पर लिया, और अब क्या किया जाए? रुक को निकालना बहुत जरूरी था। क्वीन पर अटैक होना तो चलिए क्वीन इधर उधर मूव हो जाती, लेकिन यहाँ बिशप C3 के ऑप्शन को पहले व्हाइट ने कंसीडर किया और उन्होंने क्वीन और उसके बाद रुक एक डेडली अटैक बना। इनको बचाया गया C5 स्क्वायर पर एक चेक ले जाकर, चेक देकर किंग गया H1 स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैंसिल कर रुक अटैक गोज टू E1। फाइनली रुक E1 स्क्वायर पर आ ही गया। देन हुआ D5 बिशप पर, क्वीन गई H5 स्क्वायर पर। आखिर इस गेम में ऐसी क्या जरूरत है कि दो नाइट तो पहले ही, ऊपर से अब यहाँ व्हाइट ने अपने इस बिशप को भी सेक्रीफाइस कर दिया। तो क्या डी टेक्स C4 की ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ से ब्लैक के पास? नहीं है, क्योंकि क्वीन टेक्स C5, क्वीन तो ऑलरेडी पिन है ना। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ब्लैक ने आखिर इस पॉन को आगे पुश किया ही क्यों? F6। फाइनली ये मूव यहाँ पर ब्लैक ने। अब क्या किया जाए? क्वीन टेक्स H6 करने के बाद यहाँ पर व्हाइट की गेम खराब होती है, क्योंकि ब्लैक यहाँ नाइट F5 क्वीन पर अटैक बनाएगा। अब क्वीन कहाँ जाएगी? चलिए बिशप टेक्स D5, पहले तो यहाँ अपने लॉस को मिनिमाइज करते थे। क्वीन टेक्स D5 होने के बाद फिर यहाँ क्वीन टेक्स F4 हो सकता है, और क्लियरली यहाँ मटेरियल वाइज अब यहाँ ब्लैक बहुत आगे हो, और मोस्ट प्रोबेबली गेम को भी मैनेज कर ही लेगा। लेकिन यहाँ हुआ था रुक टेक्स E7, नाइट को लिया है। क्वीन टेक्स E7 होने के बाद हुआ यहाँ पर बिशप टेक्स D5 चेक आया G7 स्क्वायर पर, अपने पर डिफेंस भी कर लिया है, लेकिन यहाँ किया रुक E1, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई C5 स्क्वायर। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मैं कभी भी वो मूव ना चलूं जो यहाँ पर व्हाइट ने चला था। मैं यहाँ पर रुक को E8 स्क्वायर पर ले जाने के ऑप्शन को कंसीडर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ब्लैक रुक टेक्स E8 करेगा तो अब यहाँ लगभग मैं कह सकता हूँ कि चेकमेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हेल्प ऑफ दिस क्वीन, क्वीन F7 चेक होगा, किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा, तो चाहो तो आप इस नहीं रुक को लेना ठीक नहीं है, अदरवाइज क्वीन या बिशप कुछ ना कुछ लग जाएगा। तो बिशप टेक्स F6 चेक होगा, बिशप बीच में लगेगा, देन क्वीन टेक्स G7 या बिशप टेक्स G7, चाहे गेम चेकमेट तक आराम से पहुंच। लेकिन यहाँ डेविड ने अपने रुक को लिया E5 स्क्वायर पर। एक्सप्लेनेशन एज सिंपल एज दैट, अगर F टेक्स E5 यहाँ पर ब्लैक करेगा तो बिशप टेक्स चेक होगा। रुक चलिए बीच में लगा देते हैं, क्वीन F7 चेक हो जाएगा, किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन G8 चेक, और यहाँ गेम बड़े आराम से यहाँ पर चेकमेट तक पहुंचती है अगर यहाँ इस पॉन से रुक को लिया गया। यहाँ हुआ था क्वीन के F2 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, अब यहाँ ब्लैक ने चेकमेट की तरह, क्या कोई तरीका है इस चेकमेट से बचने का व्हाइट के पास? ये है कि वो किसी भी पर वापस यहाँ इस E1 स्क्वायर पर लेकर आया जाए। लेकिन यहाँ पर व्हाइट ने पहले किया रुक G5 चेक। क्या हो गया यहाँ व्हाइट? बिशप टेक्स G5, लेकिन क्वीन टेक्स G5 विद चेक गया H8 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स अब चेकमेट करने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली, क्योंकि क्वीन टेक्स F6, दैट इज द स्टाइलिश चेकमेट। यहाँ क्वीन को सैक्रिफाइस किया जाए, रुक टेक्स F6 करना ही पड़ेगा, देन बिशप टेक्स F6, और यहाँ इन दो बिशप्स की मदद से क्या गजब की चेकमेट। ब्लैक के आप पीसेस देखिए, रुक, नाइट, बिशप, क्वीन,
और व्हाइट के पास सिर्फ 2 बिशप जो चेकमेट करने के लिए काफी है। क्या कमाल की गेम स्वरूप कुमार जी ने हम सभी लोग। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।